अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने 13 इंच तीरे वाली कमीज़ की कटिंग सीखनी है कि 13 इंच वाले कमीज़ की कटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, उसके साथ कितनी चौड़ाई अच्छी लगेगी, कितनी लंबाई अच्छी लगेगी, मतलब हर चीज़ परफेक्ट नाप आए, जो बिल्कुल शेप उसकी अच्छी आए। तो उसके लिए हमने ना 14 इंच पर ले लेनी है, इसकी लंबाई ले लेनी है तकरीबन 40 इंच। 40 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है। 40 इंच नॉर्मल लंबाई है, ज़्यादातर 40 इंच सबको नाप आ जाता है। तो 13 इंच तीरे का अगर हम हाफ़ करेंगे तो 6.5 इंच पे ना हम इस तरह तीरे का निशान लगा लेंगे। ये 6.5 पर मैंने निशान लगा लिया है तीरे का। और यहाँ से हमने कंधा जो रखना है आर्मोल, वो है तीरे का 7 इंच। 7 इंच पर हमारा कंधा आएगा और हमने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा लेना है। 6.5 इंच का हमने यहाँ से निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने 1 इंच नीचे की तरफ डाउन जाना है, तिरछा काट लेना है। ये वाला यहाँ से, ये तीरे के ऊपर वाली जगह है, इसको हमने तिरछा ही काटना है। अभी हमने देखना है कि 13 इंच जिस कमीज़ का तीरा है उसके साथ हमें कितनी चेस्ट चाहिए। तो उसके साथ चेस्ट हमारी 19 इंच आएगी। 18 या 19 या 18 इंच पर हम उसकी इस तरह चेस्ट रख सकते हैं। इस तरह हमने चेस्ट रख ली। यहाँ पर 1 इंच, जिस तरह हम नॉर्मल गोलाई में जाते हैं, ये देखिए यहाँ से 1 इंच हमने चले जाना राउंड में, जो हमने फ्रंट साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा काटना होता है फिटिंग के लिए। अब 13 इंच तीरे का जो हमने लेना है कि कमर का निशान कितनी दूरी पे आएगा। 13 इंच के तीरे का निशान हमारा 6.5 इंच पे आएगा। 6.5 पर हम निशान लगाएंगे कमर का, यानी यहाँ से दूरी हमारी होगी 6.5 इंच की, यहाँ पर हमारी कमर का निशान आ जाएगा। तो हमारी 13 इंच के तीरे के साथ जो कमर आती है वो 14 इंच भी आती है और 15 इंच भी आती है। तो हम यहाँ पर 15 इंच रख रहे हैं कमर की चौड़ाई। अब चेस्ट का और कमर का जो निशान है, ये हम दोनों निशान आपस में इस तरह मिला देंगे। यहाँ पर ये दोनों निशानों को इस तरह हमने आपस में मिला लिया। अब यहाँ से हमने इसकी दूरी देखनी है कि कितनी आ रही है। 14 इंच पर हमारी आ रही है दूरी, जहाँ पर हमने हिप का निशान लगाना है। तो हिप का निशान हम चेस्ट के निशान से लेकर नीचे 14 इंच पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमने हिप का निशान ले लेना है। तो हिप हमारी 13 इंच तीरे के साथ आ रही है 19 इंच। तो यहाँ पर हम 19 इंच हिप का निशान लगा लेंगे। अब हिप के निशान को और कमर के निशान को हमने इस तरह आपस में मिला लेना है। ये यहाँ तक तो हमारे ये निशान कंप्लीट हो गए। अब हमने देखना है कि हमें 13 इंच तीरे के साथ हमारी कमीज़ की चौड़ाई कितनी आती है। अब 19 हिप आ गया और हिप के बराबर हम चौड़ाई रखते हैं। तो यहाँ पर हमने हिप के बराबर चौड़ाई नहीं रखनी है। अगर 13 इंच तीरा है तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है, यानी 13 इंच अगर हमारा तीरा है और हिप हमारी 19 इंच आ रही है, तो 19 से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया। 21 इंच पर हमने दामन की चौड़ाई रख दी, क्योंकि नीचे से अगर हिप के बराबर हम दामन रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे अजीब सी शर्ट लगेगी, उसकी कोई शेप नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ना मतलब अच्छी नहीं लगेगी। तो अच्छी शेप लेने के लिए हमें इसके नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होगा, यानी कि 21 इंच पर हम 13 इंच वाले तीरे की चौड़ाई रखेंगे। अब यहाँ पर हमने ये निशान मुकम्मल कर लिए। ये हमारी फ़िटिंग के निशान है। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ये निशान लगाते हैं, जिससे हमारी कटिंग होती है। और जो कपड़ा हम मार्जिन के लिए छोड़ते हैं, सिलाई के लिए या अंदर फोल्ड करने के लिए ना, हम इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं। ये उसके निशान हैं। तो व्यूज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो मिल सके। अभी जिनको ये प्रॉब्लम है कि 13 इंच तीरे के साथ हमें गले का कितना साइज़ रखना है, अमूमन गले का साइज़ जो नॉर्मल है वो 7 इंच है। तो हमने 7 इंच बिल्कुल नहीं रखना 13 इंच के साथ, क्योंकि 13 इंच के साथ 6 इंच पर गला हमने बिल्कुल रेडी कर लेना है। 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट गला है।
अगर हम 7 इंच रखते हैं तो 7 इंच बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा या खुला हो जाएगा, तो आप 6 इंच यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाकर आप लोगों ने 6 इंच का गला तैयार कर लेना है 13 इंच वाले तीरे की कमीज़ के साथ इस तरह। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नई टिप के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।